10वीं इकाई में जो भी आत्मकथा लिखी गई है या विभिन्न गद्य की अन्य रचनाएं शामिल हैं, उसमें हम लोग राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना, माटी के मूर्ते और डॉक्टर तुलसी की रचना मुदहिया पे हम लोग अपनी बातचीत किए थे। आज हम लोग बहुचर्चित आत्मकथा शैली में लिखी गई प्रेमचंद्र घर में हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1944 ईस्वी में हुआ था, उस पर हम लोग अपनी बातचीत सारांश के रूप में करेंगे। प्रेमचंद्र घर में हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1944 ईस्वी में हुआ और इसकी रचना आत्मकथा शैली में लिखी गई है। इसकी लेखिका प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी हैं, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। इस पूरी बातचीत के दौरान हम प्रेमचंद्र के बारे में अगर कुछ भी बातचीत करें तो शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई रचना प्रेमचंद्र घर में हैं, उसके कालक्रम के अनुसार हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। सन 1944 ईस्वी की जो रचना है, इसके तहत हम लोग जो भी बातचीत करेंगे प्रेमचंद्र पे, सबसे पहले इसकी भूमिका में यह लिखती हैं कि तुम्हारी ही चीज़ें तुम्हारे ही चरणों में मैं चढ़ाती हूँ, तुम्हारी ही चीज़ें तुम्हारे ही चरणों में मैं चढ़ाती हूँ शिवरानी देवी। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस, जो लुम्हरी नामक गांव है, वहाँ पे हुआ था। पिता का नाम अजय राव और माता का नाम आनंदी देवी था। पिता का नाम अजय राव और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद के दो नाम थे। इनके पिता का दौरान रखे गए नाम मुंशी धनपत राय और चाचा ने जो नाम रखा था वह मुंशी नवाब राय रखा था, यानी कि इनके दो नाम थे। प्रेमचंद्र और विजय बहादुर सिंह दोनों एक ही साथ रहा करते थे, यानी कि प्रेमचंद्र और विजय बहादुर सिंह दोनों एक ही साथ रहकर अध्ययन किया करते। इलाहाबाद में इन्होंने अपना पहला उपन्यास, जिसका नाम कृष्णा है, लिखा, यानी कि प्रेमचंद का पहला उपन्यास कृष्णा, जिसका प्रकाशन प्रायः इंडिया प्रेस क्लब से हुआ। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कृष्णा है, जिसका प्रकाशन इंडियन प्रेस से हुआ था। शिवरानी देवी की जो पहली शादी है वह 11 वर्षों में हो चुकी थी। इनके पिता का नाम मुंशी देवी प्रसाद था, यानी कि शिवरानी देवी के पिता का नाम मुंशी देवी प्रसाद था। कमला में महोबा की पैदाशी हुई और यहीं पे इन्होंने सोजे वतन कहानी संग्रह जो लिखे थे उसका प्रकाशन हुआ। सोजे वतन कहानी संग्रह के प्रकाशन के समय उस समय के जो तत्कालीन कलेक्टर थे, उन्होंने प्रेमचंद्र को हिदायत देते हुए कहा कि अगर यह मुगल शासनकाल रहता तो दोनों हाथ कहानी लिखने के जुल्म में काट दिए जाते। वस्तुतः शादी के समय देखा जाए तो इनका दूसरा उपन्यास, जिसका नाम प्रेमा था, इन्होंने दूसरा उपन्यास लिखा, लेकिन प्रेमा नाम को आगे चलकर विभो कर दिया गया। शिवरानी देवी की पहली कहानी संग्रह, यानी कि शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक RL सहवाल थे, यानी कि शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ।
प्रेमचंद के बारे में शिवरानी देवी कहती हैं कि नदी के दोनों धार हैं, नदी की दो धार हैं, दोनों की अपनी अपनी गति है। प्रेमचंद शिवरानी देवी के बारे में यह बात कहती है। गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर जब गांधी गोरखपुर आए थे तो उसके असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी जो सरकारी नौकरी थी इससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। काशी से प्रेमचंद मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन निकालना शुरू कर दिए। इसके संपादक संपूर्णानंदन थे। प्रेमचंद काशी से मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन करना शुरू कर दिए। इसके संपादक संपूर्णानंदन थे। इस पत्रिका में काम करने के लिए प्रेमचंद को 150 रुपये मासिक पगार मिलता था। सत्यजीवन वर्मा के सहयोग से लेखक संघ नामक की संस्थाएं खोली गईं। प्रेमचंद ने सत्यजीवन वर्मा के सहयोग के साथ लेखक संघ नामक इन्होंने मिलके संस्था खोली। और इसके बाद देखा जाए तो मर्यादा पत्रिका के संपादन प्रेमचंद करते थे। इसके साथ साथ हंस पत्रिका का भी इन्होंने संपादन काम शुरू कर दिया। और हंस पत्रिका के संपादन के समय यह बीमार रहना शुरू हो गए थे। मोटा राम शास्त्री कहानी लिखने पे यानी कि मोटा राम शास्त्री कहानी लिखने पे इन पे केस किया गया। और इनके साथ कृष्ण बिहारी मिश्र मोटा राम शास्त्री कहानी लिखने पे प्रेमचंद पे केस होता और प्रेमचंद के साथ कृष्ण बिहारी मिश्र इनके साथ या सहयोगी के रूप में रहते हैं। नमक कानून के समय देखा जाए तो प्रेमचंद उस समय माधुरी नामक पत्रिका का संपादन कर रहे थे। नमक कानून के समय जिस समय भारत में नमक कानून तोड़ो सत्याग्रह चल रहा था उस समय प्रेमचंद माधुरी नामक पत्रिका का संपादन कर रहे थे। शिवरानी देवी की जो पहली कहानी साहस लिखने पे इनको माधुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसके लेख सबसे पहले शास्त्री जी ने पढ़े थे। यानी कि शिवरानी देवी की जो लेख थी उस पे माधुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह लेख सबसे पहले शास्त्री जी पढ़े थे। होली के समय प्रायः प्रेमचंद घर जाया करते थे। इस तरह देखा जाए तो प्रेमचंद हंस, मर्यादा, जागरण, माधुरी यानी कि हंस, मर्यादा, जागरण और माधुरी मुख्य रूप से इन्होंने 4 पत्रिकाओं में काम किए। यानी कि फिल्म वाले प्रेमचंद्र की कहानी पे फिल्म बनाने के लिए यह इंग्लैंड से मुंबई ले गए। यानी कि प्रेमचंद की कहानियों पे फिल्म बनाने के लिए इन्हें प्रायः इंग्लैंड और मुंबई ले जाया गया और 5 फिल्मों पे शूटिंग की गई। मद्रास में इन्होंने हिंदी प्रचारी सभा की यानी कि मद्रास में इन्होंने हिंदी प्रचार सभा के लिए प्रेमचंद को बुलाया और उसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से 4 लोग थे, नाथूराम प्रेमी और कुछ अन्य मद्रासी व्यक्ति थे उस सभा में शामिल। जैनेन्द्र को प्रेमचंद जब बीमार होने लगे तो वह जो हंस पत्रिका थी
उसके संपादन काम प्रेमचंद्र को दे दिए, क्योंकि अस्वस्थ की अवस्था में हंस पत्रिका के संपादन के लिए जैनेन्द्र को इन्होंने नियुक्त किया। गोर्की की मौत पे ऑफिस में 1936 ईस्वी में मीटिंग होने वाली थी। गोर्की के मौत पे 1936 ईस्वी में ऑफिस में मीटिंग होने लगी थी। एक बार हरिओद जी को भारी सभा में कुछ लोगों ने कुछ शब्द कहा जिसपे प्रेमचंद्र बहुत बिगड़ चुके थे। प्रेमचंद्र जब बीमार की अवस्था में आए तो वह बार बार गांव जाने के लिए जिद किया करते थे, और जब बीमार की अवस्था में वह आ चुके थे तो उसी समय इनके जो मित्र थे नाथू राम प्रेमी, जो बम्बई से मिलने आए थे, वही नाथू राम प्रेमी जो मद्रास में हिंदी नागरिक सभा की प्रचार और स्थापना के लिए साथ में गए थे, वही मुंबई से प्रेमचंद्र से मिलने आए थे, और उस समय प्रेमचंद बीमार अवस्था में रहना शुरू हो गए थे। उन्होंने यानी कि नाथू राम प्रेमी ने हंस पत्रिका की जमानत दी थी, और मुंशी दया नारायण जो प्रेमचंद्र के मित्र थे वह भी आए। शिव प्रसाद गुप्त एक मंदिर बनवाए थे। शिव प्रसाद गुप्त एक मंदिर बनवाए थे। इसका उद्घाटन महात्मा गांधी करेंगे। धन्यवाद।